नमस्कार दोस्तों, अनएक्सप्लोर्ड सॉल्यूशंस एलएलपी लेकर आए हैं घर बैठकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने का सुनहरा अवसर। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें सीखेंगे। यहाँ हम आगे नंबर्स तक का हमने लगभग सारा चीज समझा हुआ है। ठीक है, अपने पीछे की क्लासेस में। ठीक है, मर्ज करना भी आता है, रैप टेक्स्ट करना भी आता है, किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो अब जो है आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाइल वाले रिबन की। और स्टाइल वाले रिबन में स्पेसिफिकली हम लोग शुरुआत करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटा सेट की फॉर्मेटिंग कुछ कंडीशंस के बेसिस पे करना चाहते हैं। ठीक है, कंडीशंस के बेसिस पे यदि हमारा डेटा सेट फॉर्मेट हो जाए, उसके बॉक्स का साइज अलग हो जाए, उसका कलर अलग हो जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें एक डमी डेटा सेट की ज़रूरत होगी। तो हम डेटा सेट आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डेटा सेट बना रहा हूँ, सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो डेटा सेट बनाने के लिए ये हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सीरियल नंबर हमने ले लिया, इसके अलावा हमने ले लिया नेम। ठीक है, नेम के बाद हमने ले ली एज, एज के बाद हमने ले ली सैलरी। ठीक है, और इतना छोटा सा ही अभी डेटा सेट हम लेके चल रहे हैं और इसी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम में यहाँ पे हम कुछ नेम डाल देते हैं। मान लीजिए रमेश, सुरेश। ठीक है, ये हमने ले लिया 1 2 3 4। सीरियल नंबर हम एंटर कर सकते हैं, ये हमें पता ही है। एज में हम कुछ भी रैंडम ले लेते हैं। इन लोगों की एज 18 ईयर्स से लेके और ऊपर कुछ एक लिमिट ले लेते हैं। तो रैंड बिटवीन की मदद से हम रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं। रैंड बिटवीन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमें बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू देनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रेंज हो एज की वो 18 से लेके, ठीक है, और 50 तक हो या जो भी। ठीक है, और इसको किया इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद आप इसी को कॉपी करके यहाँ से सारे नीचे की जितनी भी सेल्स हैं इन सारे सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं जी। या यदि आप नहीं ये कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस सेल पे जाएं और ये कॉर्नर पे जाके जब ये प्लस का साइन आए तो डबल क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये काम करेगा। अच्छा, रैंड बिटवीन हमने फॉर्मूला लगाया है, तो ये वैल्यूज बार बार चेंज होती रहेंगी। तो इनको चेंज ना होने देने के लिए, मतलब चेंज होने से रोकने के लिए, हमें इससे फॉर्मूला हटाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला हटाने के लिए हम इसको एक बार कॉपी करेंगे पूरे डेटा सेट को और दोबारा से पेस्ट कर देंगे इसी लोकेशन पे। और पेस्ट करने के बाद पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यूज पे। ठीक है, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका सारा जो फॉर्मूला है रैंड बिटवीन का वो हट जाएगा और जो आपकी रैंडम वैल्यूज हैं वो बनी रहेंगी। ठीक है, अब सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी की भी हम एक रैंडम नंबर्स निकाल सकते हैं। सैलरी मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे सैलरी के लिए भी हमको रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बॉटम जो मैं सैलरी का लेता हूँ वो मैं लेता हूँ 20,000। ठीक है, और जो मैं टॉप वाली लेता हूं कि 20,000 कम से कम सैलरी है और 1 लाख ज्यादा से ज्यादा सैलरी है। ठीक है, इन लोगों की ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरी सैलरी आ गई। अब इस सैलरी को भी मैं डबल क्लिक करके, यहाँ पे प्लस साइन आया, डबल क्लिक करके मैं इसको नीचे पूरा फिल कर सकता हूँ।
यहाँ से भी हमको फॉर्मूला हटाने की ज़रूरत है, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, ठीक है, फिर उसको इसी जगह पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ जाऊँगा और इसको वैल्यूज़ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा और केवल वैल्यूज़ हमारी बचेंगी। अब कंट्रोल ए करके मैं इसको बॉर्डर भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है, और अपने जो मेरे हेडर्स हैं उनको बोल्ड कर सकता हूँ, जिससे ये डेटा सेट हमारा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे। अब अगली जो बात है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कई प्रकार से यूज की जा सकती है, ठीक है। जैसे यहां पे देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहां पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स मतलब यहां पे आपको सेल्स को हाईलाइट करना है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो भी आपके सिलेक्टेड सेल्स हैं उनको कुछ रूल्स लगा के आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें है क्या क्या, पहला है आपका ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कि मान लीजिए यदि कोई नंबर है और आप उससे बड़े नंबर को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े नंबर्स को, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यदि कोई एक नंबर है उससे आप यदि एक नंबर है और आप उससे छोटे नंबर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लेस देन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यदि कोई नंबर है जो आप चाहते हैं कि किन्हीं दो नंबरों के बीच के जो नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं तो आप बिटवीन वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल नंबर है, मान लीजिए 10,000, या हमारे इस डेटा सेट के केस में 25,000, यदि किसी की सैलरी 25,000 है, आप चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाए तो आप इक्वल टू वाला कर सकते हैं, ठीक है। जहां जहां पर 25,000 होगा वहां पे इक्वल टू वाले से आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज आ रही है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मतलब क्या हुआ कि ये केवल नंबर्स पे ही काम नहीं करेगा, ये टेक्स्ट पर भी काम करेगा इक्वली। तो मान लीजिए कहीं पे रमेश लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि जहां जहां पर रमेश आया है वहां वहां की चीजें हाईलाइटेड हो जाएं, या हम सामान कहीं पे भेजते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो मान लीजिए इलाहाबाद 10 बार हमारी गाड़ी गई, या हमें पता करना है कि कितनी बार गाड़ी गई, तो हम उसको यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स वाला सेलेक्ट करके वहां पे नाम लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो सेल है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑकरिंग का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डेट में यदि कोई डेटा सेट आ रहा है तो डेट वाले कॉलम पे जाके डेट को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे डेट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब जहां जहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करने के लिए भी हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं। अब हम इन ऑप्शंस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करते हैं और हम इसको किस प्रकार से अपने यूज में ला सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहां आते हैं अपने डेटा सेट में दोबारा से। मैं यहां पे चाहता हूं कि ये जो हमारा डेटा सेट है ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का डेटा है, ठीक है। जिस डेटा सेट में उन एम्प्लॉयज का नाम, उनकी उम्र और उनकी सैलरी दी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये पता करना कि यार एक तो मुझे ये पता चल जाए कि 30 या 35 साल से कम वाले लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। 35 साल से कम वालों को मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं और 35 साल से ज्यादा वालों को भी आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके बहुत आसानी से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
हमें करना क्या होगा, हमको जिन सेल्स पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है सबसे पहले उनको सेलेक्ट करना होगा। तो हम कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और यहां जाके क्लिक करना है ग्रेटर देन पे। ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 35 से ज्यादा वालों को, मतलब ग्रेटर देन 35 जो है, ग्रेटर देन 35 जिनकी एज है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। कैसे हाईलाइट करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो हमें क्लिक करना है ग्रेटर देन पे। ग्रेटर देन पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे आपसे वैल्यू मांगेगा कि आप किस वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यूज को सर्च करना चाहते हैं। तो यहां पे आप टाइप करेंगे कि मैं 35 से ज्यादा वाले वैल्यूज को सर्च करना चाहता हूं। अच्छा, जैसे ही आप यहां पे सर्च करेंगे आप यहां देखेंगे कि आपके ओरिजिनल डेटा सेट में कुछ चीजें चेंज हुई होंगी, ठीक है, कलर वगैरह चेंज हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है ये उसके अकॉर्डिंग चेंज अपने आप करता है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपको चेंज करना है फॉर्मेटिंग का रूल जो है, तो आप यहां पे आएंगे और कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में जाके आप अपने फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट का स्टाइल मान लीजिए मैंने कहा कि ये बोल्ड होना चाहिए, जिनकी उम्र जो है वो 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा है, उनका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाए। इसके अलावा जो उस टेक्स्ट का कलर है वो उस टेक्स्ट का कलर हो जाए मेरा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर हो जाए। और फिर यहां पे टैब में एक टैब है फिल में जाएंगे तो आप जो सेल हैं उन सेल्स में कलर्स भर सकते हैं, ठीक है। तो आप बता देंगे कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो हमने बोला कि ये लाइट जो है, ग्रीन का जो लाइट वाला ये चाहिए, और डार्क ग्रीन से हमारा टेक्स्ट का कलर हो जाए और जो फॉन्ट है वो बोल्ड रहे। जैसे ही हम ओके पे प्रेस करेंगे ये कंडीशन हमारी जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनमें अप्लाई हो जाएगी। ओके प्रेस किया और फिर से यहां पे इस डायलॉग बॉक्स में ओके प्रेस किया, और हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में जितने भी 35 से ऊपर वाली एज वाले थे लोग, उन सबकी एज जो है वो हाईलाइटेड हो गई। अब अगली चीज आती है कि 35 से नीचे वालों का। अच्छा, एक तो डिफरेंस हमें पता ही चल गया कि 35 से ऊपर वाले जो सेलेक्ट हो गए, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो 35 से नीचे वाले हैं या 35 वाले हैं। 35 वाले भी होंगे ना, ठीक है, तो 35 और उससे नीचे वाले हैं। अच्छा, यदि हम इसको कलर से करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसी तरीके से जाके कर सकते हैं। इस बार हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल्स में जाके लेस देन सेलेक्ट करना होगा, और लेस देन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 35। अच्छा, जब हम 35 टाइप करेंगे तो हमको 35 से छोटे नंबर मिलेंगे, मतलब वो नंबर हाईलाइट होंगे जो 35 से छोटे हैं। लेकिन यदि कहीं पे 35 होगा तो वो हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 35 से छोटे नंबर। तो पीछे वाले में हमने बोला 35 से बड़े नंबर, तो 35 वहां पे भी नहीं सेलेक्ट हुआ। यहां पे हम बोल रहे हैं 35 से छोटे नंबर, तो 35 यहां पे भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 35 को भी इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे 35 की जगह यदि 36 लिख देंगे तो 35 इंक्लूड हो जाएगा, और 35 और 35 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब यहां पे जाके हम दोबारा से कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। फिल में आप फिल करेंगे ये ब्लू कलर, ठीक है, जो सेल का बैकग्राउंड होगा वो, और फॉन्ट में जाके आप इसको करेंगे बोल्ड के साथ इटैलिसाइज करेंगे, ठीक है, इटैलिक तिरछा भी रहेगा और बोल्ड भी रहेगा। इसका जो कलर है वो आप करेंगे डार्क ब्लू, ठीक। ओके प्रेस किया, फिर से ओके प्रेस किया। आप यहां डेटा सेट में जाके देख सकते हैं कि आपका ये जो डेटा है ये आपने जो फॉर्मेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग
आ गया। तो अब आप केवल एज वाले ग्रुप को देख के और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 35 से ज्यादा वाले, मतलब 35 और 35 से नीचे वाले कितने लोग हैं और 35 से ऊपर वाले कितने लोग हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है सैलरी। सैलरी में भी ये दोनों कंडीशन हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर सैलरी से ज्यादा 50,000 से ज्यादा पाने वाले लोग और 50,000 से कम पाने वाले लोग, उसके अकॉर्डिंग हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगले ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि ये हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन लेस देन तो हम देख चुके। अगले ऑप्शन है हमारे बिटवीन। तो बिटवीन वाले पे क्लिक करेंगे। बिटवीन वाले पे यहां पे आपको 2 सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि इस नंबर और इस नंबर के बीच के जो हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए। तो यहां पे हम एक सैलरी लिखते हैं। 20,000 हमारी लोएस्ट सैलरी थी। ठीक है, जब हमने डेटा क्रिएट किया है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 35,000 से लेकर 70,000। ठीक है, 35,000 से लेके 70,000 तक की जिसकी सैलरी है उसको हाईलाइट कर दीजिए। कैसे हाईलाइट कीजिए? कस्टम फॉर्मेट में जाके, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, आप इसको रेगुलर रहने दीजिए। इसका कलर जो है वो चेंज कर दीजिए, फॉन्ट का कलर, फिल में जाइए और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर दीजिए। ओके प्रेस कीजिए और यहाँ पे भी ओके प्रेस कीजिए। आप ध्यान से देखिए, आपके वो सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं और हाईलाइटेड हैं जिन सेल की रेंज कौन सी है, इस रेंज में आती है। ठीक है, जिन सेल की रेंज 35,000 से मतलब जिनकी सैलरी 35,000 से लेकर 70,000 के बीच की है, वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यूज किया। इक्वल टू में डायरेक्टली यदि कोई नंबर है उसके इक्वल टू हम करना चाहते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन में जैसे यहाँ पे कोई एक नाम, चूंकि यहाँ पे नाम जो है वो रिपीट नहीं हुए हैं, एक नाम एक ही बार आया है, तो वो पर्टिकुलर नाम यहाँ पे हाईलाइटेड होगा। लेकिन यदि 10 जगह ये नाम होता तो वो 10 जगह हाईलाइट हो जाता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाएंगे। यहाँ पे जाके आप मान लीजिए लिखा आपने संध्या, ठीक है, और संध्या लिखने के बाद आपने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके बोला कि इसका जो फिल करने का है वो आप ये कलर फिल कर दीजिए और फॉन्ट जो है बोल्ड करके इसका जो कलर है वो आप ये कर दीजिए। ओके किया, यहाँ पे भी ओके किया। देखिए संध्या जहाँ पे है उसका सेल जो है वो हाईलाइटेड हो गया। यदि संध्या नाम 10 बार आया होता तो वो 10 जगह हाईलाइटेड हो जाती और हम आसानी से पहुंच जाते, पकड़ लेते। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद फिर आगे के ऑप्शंस क्या हैं? डेट ऑकरिंग है, अभी हमारे डेटा सेट में डेट है नहीं, तो वो हम आगे की क्लास में कभी देख लेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो यहाँ जाके हम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यूज में जाके क्लिक करते हैं डुप्लीकेट पे, और यहाँ हम सर 20 है डुप्लीकेट, तो यदि 20 है डुप्लीकेट तो वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे इटैलिक इसको कर देंगे, ठीक है, या रेगुलर कर देंगे, इसको रेगुलर कर देंगे। और रेगुलर, क्योंकि रेगुलर कर देंगे तो क्या होगा कि जहां पे डुप्लीकेट होगा वो नॉर्मल हो जाएंगे हमारे सेल। ठीक है, फिल में भी हम कुछ नहीं रखते हैं और क्लिक किया ओके, नो कलर और ओके पे प्रेस किया। देखिए यहाँ पे कई डुप्लीकेट हैं, 27 है डुप्लीकेट, 20 है, 39 है, 46 है ना। तो उन सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को इसने क्या किया, जो भी आपने फॉर्मेटिंग दी उसके अकॉर्डिंग हाईलाइट कर दिया। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगली जो है कि टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, तो हम नंबर्स के अकॉर्डिंग जो टॉप के 10 आइटम है उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखते हैं करके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, यहां पे आएंगे, यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं टॉप 10 की बजाय टॉप 5 पे। ठीक है, जितने भी चाहें, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5। ठीक है, 5 फॉर्मेटिंग अपने हिसाब की, कस्टम फॉर्मेट। यहां पे इसका कलर हमने दिया मान लीजिए ये। ठीक है, और फॉन्ट का कलर हमने यहां पे कर दिया ये, और क्लिक किया ओके पे, और फिर से ओके। देखिए जो टॉप 5 के हैं एज वाले, उन सबका की एज जो है वो हाईलाइटेड यहां पे हो गई है। ठीक है, तो टॉप 5, टॉप 10 आप जो भी चाहें वो यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टॉप बॉटम रूल से निकाल सकते हैं। इसके अलावा टॉप 10%, मतलब जो सैलरी है उसका जो टॉप 10% है, या किसी भी आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका जो टॉप 10% है, ऊपर का 10% वाला हिस्सा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो इसको हम सैलरी वाले में लगा के देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में गए, टॉप 10%, टॉप 10% पे क्लिक किया। यहां पे 10% की जगह आप 50% भी कर सकते हैं। तो हम 50% करते हैं, मतलब हम जानना चाहते हैं कि 50% सैलरी से ज्यादा लोग कौन कौन से हैं। ठीक है, टॉप 50% में कौन कौन से लोग आते हैं जिनकी सैलरी ऊपरी 50% से मैच करती है। यहां पे आए और कस्टम फॉर्मेट में गए, बोल्ड किया, फिल में गए, कलर किया ब्लू, ओके किया, ओके। देखिए यहां पे भी जो टॉप 50% में जो लोग हैं उन लोगों की सैलरी जो है वो यहां पे हाईलाइटेड हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ रूल थे। इसके अलावा आप डेटा बार वगैरह भी यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम यहाँ पे इन सारे जो टेबल है, मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ नीचे आके है क्लियर रूल्स। ठीक है, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स या क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरा टेबल तो अपना सेलेक्ट किया ही हुआ है। ठीक है, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स हमने क्लिक किया, सारे रूल्स जो थे वो हट गए। ठीक है, सारे फॉर्मूला हट गए जितने लगे पहले, कलर वगैरह इनके। जी 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 जी, जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से की थी वो सारी फॉर्मेटिंग हट गई, क्योंकि हम उसी के ऊपर करते जा रहे थे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। अब हम आगे चल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और ऑप्शंस देखते हैं। यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, पहले तो सैलरी वाले को सेलेक्ट किया। ठीक है, सैलरी वाले में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बार्स पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग ये ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल है और यहाँ है सॉलिड फिल। ठीक है, ग्रेडियंट फिल में क्या है, कलर जो है वो डिम होता जा रहा है और सॉलिड फिल में जो एक कलर है वो आपका प्रॉपर इसमें फिल्ड है। ठीक है, तो आप यहां से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो देखिए आपके डेटा के अकॉर्डिंग आपकी जो सेल्स हैं उनमें बार बन गया है। तो ये बार्स बन गए हैं। ठीक, इनकी मदद से हम डेटा को समझ सकते हैं कि किनकी सैलरी कम है, किनकी सैलरी ज्यादा है, बिना नंबर्स को देखे हुए भी। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट रहने देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। इसका टाइप चेंज करना हो तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे जा सकते हैं कलर स्केल्स में। कलर स्केल में आप
यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेल का कलर, ठीक है, किस टाइप का स्केल होना चाहिए कलर का, ये आप चेंज कर सकते हैं। इसको एक बार रिमूव कर दीजिए तो ये फॉर्मेट, यहाँ से जाके हम क्लियर रूल्स करेंगे, ठीक। और अब फिर से इसको सेलेक्ट किया सैलरी को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कलर स्केल में गए, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वहां पे बार्स आ रहे थे और यहाँ पे आपका नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके बार्स का कलर जो है वो सेट है। जैसे मैंने यदि यहाँ पे ये कलर लिया, ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़े नंबर्स हैं उनका कलर सबसे ज्यादा डार्क है और जो छोटे हैं जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं उनका कलर लाइट होता जा रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये भी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। क्लियर रूल्स पे गए, क्लियर रूल्स किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कलर स्केल्स हमारा हो चुका है। आइकन सेट, आइकन सेट का मतलब है, देखिए यहाँ पे कई सारे आइकन्स दिए हुए हैं। अब इन आइकन्स को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये हैं डायरेक्शनल आइकन्स, पहले वाले डायरेक्शनल आइकन्स का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पे पहले में 3 आइकन बने हुए हैं, एक है टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ और एक बीच में। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके सारे डेटा सेट को 3 अलग अलग तरीकों में बांट देगा, ठीक है। जो टॉप वाले होंगे उनको, जो बीच वाले होंगे उनको, और जो नीचे वाले होंगे वो उनको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपका डेटा सेट जो है वो जो सबसे छोटे हैं उनमें नीचे की तरफ एरो बन के आ गए हैं, जो बीच में अलाइन करते हैं वो उनमें सीधा एरो बन के आया है, और जो ऊपर की सैलरी है, जिनकी ज्यादा सैलरी है, वो ऊपर की तरफ बन के आए हैं। इसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारी केवल 3 कैटेगरी है, लेकिन आप कई कैटेगरी, देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी तक है, तो 5 करेंगे तो आप ये 5 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये देखिए 5 साइंस में चेंज हो गया, सबसे नीचे वाले, फिर उसके ऊपर वाले, फिर उसके ऊपर वाले और सबसे ऊपर वाले, ठीक है। यहां गए, क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए, क्लियर रूल्स, फिर से आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आइकन सेट में। देखिए अलग अलग प्रकार के हैं, आप जो भी जैसे भी चाहें वैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बार के रूप में भी है आपका, यहाँ पे इसके बॉक्स के शेप उसमें भी है, जैसे देखिए काफी अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है, जहां पे ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है बॉक्स, इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल नीचे वाले, बिल्कुल बॉटम वाले हैं। जहां पे सिंगल आ रहा है 1/4, वो 1/4 वाले नीचे से, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर अगला क्या है, जहां पे हाफ है, फिर जहां पे क्वार्टर है, और जो बिल्कुल टॉप वाले हैं वहां पे पूरा सर्कल हमारा फिल है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सारे मतलब ऑप्शन जो एक्सेल के थे ये कंप्लीट हो गए। न्यू रूल वाले की मदद से हम अपने कुछ रूल्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके सेट अ रूल, यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इन रूल के हिसाब से आप अपने कुछ रूल बना सकते हैं, उनको अपना नाम दे सकते हैं। तो भविष्य में आपको यूज करना है, बिना मतलब आप नहीं चाहते हैं कि मैं बार बार जाके चीजें चेंज करूं, तो आप अपना रूल बना के और फिर उसमें मतलब उसको यूज कर सकते हैं भविष्य में, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आप लोग इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अपने से डमी डेटा बना के भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे से डेटा सेट पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम अगली क्लास में देखते हैं, है ना। धन्यवाद।